तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में संक्षिप्त प, ब, ज और ह के शब्द चिन्ह और उसके डिक्टेशन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। द्विध्वनिक मात्राएं और त्रिध्वनिक मात्राएं, ठीक है। तो चलिए, अब हम द्विध्वनिक मात्राएं जो है उसकी परिभाषा लिखते हैं। चलिए लिखेंगे, किसी किसी शब्द में एक मात्रा और एक स्वर एक साथ आते हैं और उनका स्पष्ट अलग अलग उच्चारण होता है। ऐसी मात्रा और स्वर को द्विध्वनिक चिन्ह कहते हैं। जैसे आई, आओ। जैसे देखिए, मैं यहां बता रहा हूं, आई, आओ और ईओ आदि। नोट करिएगा, ठीक है। पैरा में लिखेंगे, इन द्विध्वनिक चिन्हों में अधिकतर पहली मात्रा अधिक आवश्यक होती है, क्योंकि पहले आने के कारण उसका बोध होना आवश्यक है। उनके बाद आने वाले स्वर तो सोचकर भी निकाला जा सकता है। इसलिए यह बताने के लिए कि किसी स्थान पर एक मात्रा और दूसरा स्वर है, एक विशेष चिन्ह से लिया जाता है। यह चिन्ह दो तरह से ऊपर और नीचे को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ आया हमने क्या परिभाषा में लिखा। हमने परिभाषा में लिखा कि एक मात्रा और एक स्वर एक साथ आते हैं, ठीक है। उनका स्पष्ट अलग अलग उच्चारण होता है ना। कैसे? तो देखो, पहला आ है तो दूसरा ई है ना। आ है तो ओ है, ई है तो ओ है। इसके अलग अलग उच्चारण होते हैं, ठीक है ना। इन द्विध्वनिक चिन्हों में अधिकतर पहली मात्रा, जो पहले मात्रा होगी उसको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, और जो दूसरी मात्रा होती है उसके अपने सार्थक शब्दों के अनुसार स्वयं हम अनुमान लगा करके पढ़ लेते हैं कि वह क्या मात्रा लगी है, वह क्या शब्द बना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि इसके लिए एक मात्रा और दूसरा स्वर है, एक विशेष चिन्ह से इसको सूचित करते हैं। क्या करते हैं हम? एक विशेष चिन्ह से इसे हम सूचित करते हैं। यह ऊपर और नीचे को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसे बनेगा ऊपर नीचे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे बाएं द्विध्वनिक मात्रा, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए यहां पर, बायां द्विध्वनिक मात्रा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा बायां द्विध्वनिक मात्रा? इसे क्या करेंगे हम, एक तीर के निशान की तरफ ऊपर की तरफ बनाएंगे, लाइन के ऊपर बनाना, ठीक है। ये क्या बनेगा, देखिए ये क्या हुआ, ये जो बनाया हमने, ये बनाया है बायां द्विध्वनिक मात्रा, ठीक है। कैसा है ये? बायां द्विध्वनिक मात्रा, ठीक। चलिए
इसकी परिभाषा लिखते हैं बायां द्विध्वनि की। लिखें, बायां वाला द्विध्वनिक चिन्ह पहले स्थान पर और उसके पश्चात ही कोई दूसरे आने वाला स्वर को सूचित करता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। कहता है पहले स्थान पर बायां द्विध्वनिक वाला चिन्ह पहले स्थान पर, उसके पश्चात कोई दूसरे आने वाले स्वर को सूचित करता है। जैसे यहां पर देखेंगे, गया, ठीक है, गया आ, और यहां पर मैं आ। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, यहां व्यंजन क्या है, केवल गा है, और इसमें क्या है, केवल म है। तो पहले स्थान, तो ये मात्रा कहाँ लगती है ये बताइए। ये आरंभ की मात्रा है, स्वर जब पढ़ रहे थे तब आया था, है ना, ऐ की मात्रा, वो कौन से स्थान की है, तो वो कहाँ लगती है, प्रथम स्थान। और देखो हमने इसी कैसे लगाया, ऊपर की तरफ लगाया है। ठीक है, माया है, तो इसे भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। इस प्रकार आपको लगाना है। ठीक, तो इसका पहला मुख्य मात्रा क्या हुआ, ऐ की मात्रा, और दूसरा आ की मात्रा, ऐ की मात्रा और आ की मात्रा। ठीक, दूसरी मात्रा को हम, है ना, अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार हम उसे बना लेते हैं। ठीक, सोच कर भी हम उसे क्या करते हैं, बना लेते हैं। अगला लिखेंगे, दूसरे स्थान पर ए और औ और उसके पश्चात ही आने वाला कोई दूसरा स्वर। ठीक है, तो अभी दूसरी परिभाषा में हमने क्या लिखा, ए और औ। जैसे आपको यहां पर क्या बताया, टेया, ठीक है, तेऊ, जैसे आपको बोलता है कौवा, औ की मात्रा ए, और क्या बोला, औ बोले हैं हमने, अभी जो परिभाषा लिखी है उसमें, है ना। जैसे आपको लौआ, तो पहली मात्रा देखो औ का है और इसमें ए का, तो यहां पर कैसे बनेगा, देखो टेया, तो व्यंजन क्या है, केवल टा। अब इसमें ए की मात्रा है, तो ये कौन से स्थान की, ए की मात्रा, दूसरे, तो हम इसे कैसे लगाएंगे, दूसरे स्थान पर, इस प्रकार से, ऐसा। ठीक, तेऊ ता बनाएंगे, और ये दूसरे स्थान पर, है ना। अब जैसे कौवा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, का बनाएंगे, और ये कौन से स्थान का है, दूसरे स्थान पर, तो ये हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, यही चीज कह रहा है वो, बायां द्विध्वनिक का मात्रा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये लौआ, समझ आया द्विध्वनिक मात्रा। चलिए अगला लिखते हैं, तीसरे स्थान पर ई, ई छोटा ई बड़ा ई, और उसके पश्चात आने वाली कोई दूसरी मात्रा। ठीक, तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये प्रथम स्थान की मात्रा, ये द्वितीय स्थान की मात्रा, और ई के साथ क्या आएगा, तृतीय स्थान की मात्रा। जैसे पिया, पिया, किया, सिया। ठीक, ये इस प्रकार से। अब ये ई की मात्रा कौन से स्थान का है, तीसरे स्थान का, तो पिया के लिए पा व्यंजन बनेगा। ठीक, अब ई की मात्रा है, तो ये तीसरे स्थान पर लगेगा। किया, तो ये तीसरे स्थान पर लगेगा। सिया, तो ये तीसरे स्थान पर लगेगा। ठीक, बायां द्विध्वनिक मात्रा समझ आया आप लोग को, किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना दायां द्विध्वनिक मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, अब दायां द्विध्वनिक मात्रा कैसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ बना है। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा, नीचे की तरफ, ये इस प्रकार से। ठीक, तो ये क्या बनेगा, दायां द्विध्वनिक मात्रा, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। लिखें, दायां वाला चिन्ह
पहले स्थान में आ बड़ा और इसके पश्चात आने वाले कोई भी दूसरे स्वर को सूचित करता है। आई के लिए एक विशेष संकेत पहले ही से निर्धारित किया जा चुका है, इसलिए आई के स्थान पर पहले वाला ही स्वर काम में लाना चाहिए। ठीक है, तो दायां द्विध्वनिक मात्रा के जो परिभाषा है उसे हम समझते हैं। तो दायां वाला चिन्ह पहले स्थान में क्या आता है, अ पढ़े हैं और आई पढ़े हैं। ठीक है, देखिए दायां वाला चिन्ह पहले स्थान में अ और उसके पश्चात आने वाला कोई भी दूसरा स्वर को सूचित करता है। आई के लिए क्या पढ़ चुके हैं हम, आई के लिए आप पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। जैसे आई के लिए हमने क्या पढ़ा था, डैश पढ़ा था। तो ये जो आई है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आई के लिए क्या होगा, पहले वाला स्वर ही हमें काम में लाना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, जैसे आपको यहाँ कहता है ताई। ठीक है, ये क्या बना ता। आई के लिए हमने क्या पढ़ा, स्वर पढ़ा है माई, माई, नाई, नाई, है ना। जैसे आप यहां पर कहता है अब ताऊ, माऊ, नाऊ। अब देखो इसमें ई आया तो पहले वाला स्वर तो हमने पढ़ लिया आई के लिए, ठीक है, लेकिन यहां ऊ आ गया, तब क्या करेंगे हम, इस द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, प्रथम स्थान पर कैसे लगेगा ये, अब ऐसे ऐसा, ताऊ, माऊ, नाऊ। समझ आया आई और ऊ में। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट अगली परिभाषा लिखते हैं। दूसरे स्थान पर ओ और उसके पश्चात आने वाले कोई दूसरे स्वर। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम स्थान की मात्रा मुख्य है। ठीक है, ये उसके बाद की मात्रा या स्वर आप अपने से समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हमने, दूसरे स्थान पर ओ और उसके पश्चात आने वाला कोई स्वर। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्थान पर जैसे आपको बोला ओ के लिए क्या हुआ, कोवा। ठीक है, मोआ, रोआ, है ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, कोआ के लिए क्या करेंगे हम, चाहे लाइन पर बनाओ या लाइन के ऊपर का बनाए, ओ की मात्रा ये हो जाएगा कोआ। मोआ, रोआ। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। देखिए ओ दूसरे स्थान पर है ना, इसलिए हम दूसरे स्थान पर लगा रहे हैं। ठीक, अ प्रथम स्थान पर है इसलिए हम उसको चीज को कहां लगा रहे हैं, प्रथम स्थान पर। ठीक, चलिए अगला लिखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि रोवा सोवा ना पढ़ा जाकर रोई और सोई पढ़ा जाए तो आप शब्द को लाइन काट कर लिखिए। ठीक है, स्वरलोप करने के नियम में हमने पढ़ा था उ और ई की मात्रा को क्या करते हैं, लाइन काट के बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रोआ हो गया, मान लो हम यहाँ एक चीज बनाते हैं सोआ हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, श बना करके क्या करेंगे, ओ कर लगाए। ठीक, दूसरे स्थान पर अगर इसको हम ये कह रहे हैं रोआ और शोआ ना पढ़ा जाकर रोई और क्या बोला जाए, शोई, है ना। जैसे क्या बोला, रोई और शोई पढ़ा जाए, तो इसे क्या करना है, लाइन काट कर बनाइए। ठीक है, तो लाइन काट कर बनाइए तो क्या बन जाएगा, रोई और सोई। ठीक, समझ आया।
ठीक, अगला लिखते हैं। तीसरे स्थान पर उ उ, छोटा उ बड़ा उ और उसके पश्चात आने वाला कोई दूसरा स्वर। ठीक है, अब ये दूसरे स्थान की हो गया है ना ये। अब तीसरे स्थान पर क्या बोलता है, उ और उसके पश्चात आने वाला स्वर। जैसे आपको बोला यहाँ पर कुआ, उ की मात्रा, ठीक, बुआ, है ना, और उसके बाद जैसे रुई, है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प व्यंजन और ये उ की मात्रा, बुआ, ब, है ना, ये रुई, तो ये रुई। समझ आया आप सभी को? ठीक, तो चलिए अगला लिखते हैं हम। ये खत्म हुआ हमारा द्विध्वनिक मात्रा। नया हेडिंग देंगे आप सब, त्रिध्वनिक मात्रा है, त्रिध्वनिक मात्रा है। ठीक है, चलिए लिखिए इसकी परिभाषा। कभी कभी किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर भी आते हैं, इनको त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। इनके लिखने का नियम भी द्विध्वनिक मात्राओं की तरह है, पर फर्क केवल इतना होता है कि द्विध्वनिक संकेत में एक डैश और लगा दिया जाता है, बाकी नियम वही रहता है। ठीक है, तो क्या लिखा है हमारी परिभाषा, हमने क्या लिखा, एक मात्रा और दो स्वर भी आते हैं। ठीक है, और इनकी त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। इनके लिखने का नियम द्विध्वनिक मात्रा की तरह होता है, बस फर्क ये होता है द्विध्वनिक मात्रा में एक डैश और लगा देते हैं। जैसे ये क्या बना, ये द्विध्वनिक मात्रा है, ठीक है। इस द्विध्वनिक मात्रा में क्या कहता है कि इस, देखो ये क्या है, इस द्विध्वनिक मात्रा में एक डैश और लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एन की तरफ। आप पहले भी पढ़े हैं, आइए जाइए कि एन, तो ये जो कैपिटल एन है ये क्या है, त्रिध्वनिक मात्रा। देखिए ये, ठीक है, ये जो एन है ये क्या है, त्रिध्वनिक मात्रा। ये त्रिध्वनिक मात्रा के चिन्ह है। ठीक है, तो ये कहता है द्विध्वनिक मात्रा संकेत में, द्विध्वनिक संकेत में एक डैश और लगा दिया जाता है, बाकी नियम सभी वही रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए लाइए, तो आइए का सब चीज तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एन, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, लाइए में व्यंजन क्या है हमारे पास, सिर्फ एक अकेला ला। अब क्या करेंगे, ला बना है, अब आइए के लिए क्या पढ़े, कैपिटल एन, तो यहाँ पर प्रथम स्थान आ है तो आरंभ में लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लाइए। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, जाइए, ठीक, तो ये ज और यहाँ पर क्या लगेगा, एन, तो ये त्रिध्वनिक मात्रा हो गई। ठीक है, तो ये जाइए। जैसे आपको कहता है दो आई, दो आई, है ना। अब देखो ये कौन से स्थान की मात्रा है, ये है दूसरे स्थान की मात्रा, तो ये कहाँ लगेगी, बीच में दूसरे स्थान पर, है ना। जैसे आपको कहता है पियाऊ, पियाऊ, ये पियाऊ, है ना, तो ये ई की मात्रा आ गई। अब तो ये कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, ये ऐसा, ठीक, ये एक मात्रा, दो मात्रा और ये तीन मात्रा, इसलिए हम इसे कहेंगे त्रिध्वनिक मात्रा। ठीक, समझ आया। अगर आपके पास ज्यादा आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अब ये देखिए लाइए, है ना, जैसे आप यहां बोला पी, पी लाइए। अब देखो यहां पर एक एक व्यंजन था, यहां दो व्यंजन आ गया, उसके बाद आइए आया, तो हम इसे कैसे बनाएंगे,
ये पीला। अब आइए किस में लगा, ला में लगा है, देखिए तो ये कहाँ लगेगा, आइए का त्रिध्वनिक स्वर है ना, त्रिध्वनिक मात्रा ला में लगेगा। फिर आइए जैसे बुलाइए है ना, तो ये कैसे बनेगा, ये ब और ये ला और आइए, तो ये क्या बना, बुलाइए है ना। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर बतलाइए, तो अपन क्या करेंगे, संक्षिप्त ब त हो गया, बत। ठीक, अब यहाँ पर देखो तीन स्वर है ना, तीन व्यंजन है, ब त और ल, तो ये क्या बना, ब त और इसमें क्या लगाएंगे, ल। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगेगा, बतलाइए। जैसे आप यहाँ पर क्या कहता है, खिलाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख और ये ल, और उसके बाद यहाँ पर आइए का त्रिध्वनिक मात्रा के चिन्ह। ठीक है, तो समझ आया आपको, ये द्विध्वनिक मात्रा, यहां से ये त्रिध्वनिक मात्रा। ठीक है, तो आप सभी को इसे पढ़ना है, समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, 3-4 पेज। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए क्लास में, संक्षिप्त ट, त और क के प्रयोग। ठीक है, तो संक्षिप्त ट, त और क को हम व्यंजनों को आधा करने के नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए